ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 12 अगस्त 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो इसका अध्ययन और इसका जादू, ये जादुई मुरली है और इसका जादू हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा की चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। तो इस चैतन्य उपस्थिति की अनुभूति पाने के लिए शुरुआत करनी है हमें दो चीज़ों से, एक लौकिक रीति से और एक अलौकिक रीति की विधि से। लौकिक रीति में हमें करना क्या है, अपने समय अनुसार, अपने स्थान अनुसार, दिन का कोई भी समय और कोई भी स्थान जो निर्धारित करें, उस स्थान पर उस समय बड़े इत्मीनान से, फुर्सत से बैठना है। अपने हाथों में मुरली लेनी है और अक्षरशः अक्षर, एकदम शब्द व शब्द मुरली का अध्ययन स्वयं से ज़रूर करना है। अब अध्ययन करने के लिए जो विधि अपनानी है वो है अलौकिक रीति की विधि और है आत्म अभिमानी होकर मुरली का अध्ययन। जब हम आत्माभिमानी होकर अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव हमें होता है। तो इसके लिए बहुत सहज और सरल जो विधि है वो है कि मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा इस साकार तन का आधार लेकर ये मुरलियाँ चलाया करते थे। तब तो आज मुझे ये लिखित रूप में मिली हैं, लेकिन जब चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं ना, तो ये मेरे और मेरे बाबा के बीच की बातचीत एहसास करता हूँ, महसूस करता हूँ। ये रोज़ की मुलाकात जब हमारी बाबा से बढ़ती जाती है ना, तो एक गजब का रिश्ता बन जाता है। जब हम अपने दिल की बात एकदम, जिसको परम मित्र कहें, बेस्ट फ्रेंड कहें, रियल फ्रेंड कहें, वो ऐसे मित्र बनते हैं कि जिनसे कोई बात हमारी छिपी नहीं रहती। हम हर बात उनको बतलाते हैं और वो अपने दिल की बात जब मुझसे कहते हैं, वहीं इस मुरली में निहित कर देते हैं। तभी तो मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सेवा की बहुत उछाल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सेवा की वृद्धि करो। बाबा इतना प्यार से कहते हैं कि तुम्हें सेवा का ना मन में उमंग उत्साह भरते रहना चाहिए। कैसे उमंग और सेवा करें, कैसे कौन सी जगह पर सेवा करें, कैसे क्या करना है, ये बिल्कुल उमंग उत्साह उफान पर आता रहे। क्योंकि जब ज्ञान है और योग है तो दूसरों को भी सिखलाना है ना। खुद का कल्याण हुआ है, हो रहा है, तो दूसरों को भी हाथ देना है कि वो भी इस विकारी बाढ़ में अपने आप को बचा सके। सेवा की वृद्धि करो। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि सेवा में उछाल न आने का कारण क्या है। अब हमारे मन में इतनी उमंग उत्साह क्यों नहीं है, किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? उत्तर आज बतलाते हैं मेरे बाबा। सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई, विकारी दृष्टि। ये बीमारी सेवा में उछलने नहीं देती। सेवा का वो भावना नहीं आ पाता है। सबको देखते हैं, सब में विकारी नजर आता है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, उनको देखने लगते हैं। इनको तो समय नहीं, किसी को समझाओ तो किसी के पास समय नहीं। हमें ये क्यों दिख रहा है? हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए ना कि उनके पास समय, वो भूल जाए, घड़ी को भूल जाए, उनका बायोलॉजिकल घड़ी रुक जाए, ऐसी हमारी अवस्था उन पर प्रभाव डाले, है ना बाबा। तो ये बहुत कड़ी बीमारी है बाबा कहते हैं। इसलिए हमारी नज़र जो है ना, बार बार विकारों में ही जाती है कि उनका विकारी स्थिति कैसी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते, तो गृहस्थी का बोझ हो जाता। फिर हल्के हो सेवा में उछल नहीं सकते। गृहस्थी में बोझ रहेगा, घर के ही उलझनों में उलझे रहेंगे, तो फिर सेवा का उछाल कहाँ से आएगा? एक तो वो हो गया, और एक इस ब्रह्मा कुमार का जो मंथन था।
गीत है जाग सजनिया जाग, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना। ऐसे ऐसे दो चार अच्छे गीत हैं, वो सभी के पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। अब ये तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे, ड्रामानुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम में आता है। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। बाबा कहते हैं है तो उन्होंने लौकिक अज्ञानी मनुष्यों ने बनाया है, लेकिन बाबा का थोड़ा सा उनको एक इंस्पिरेशन जिसको कह सकते हैं, एक भावना आ गई और उस वैसे ही गीत लिख दिया। बाबा कहते हैं और वो हमारे काम आ रहा है, इसी के लिए बाबा ने उनको वो प्रेरणा दी। तो बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना, इनकी राजाई हप कर लेवें तो इनका गांव हम अपने हाथ करें। अब वो सब हद के लिए लड़ते हैं। तुम बच्चों की लड़ाई है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं। तुम जानते हो हमको इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है अथवा बाबा से वर्षा लेना है। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट रजाई रावण से नहीं ले रहे हैं। हम विकारों को, हम रावण का दमन करते हैं और फिर जो उसका प्रभाव है ना, उस प्रभाव को बाबा प्रकृति के उसे और उसके खुद, वो रावण खुद को मारने के लिए वो हो जाता है। अज्ञानी लोग जो हैं, वो अज्ञानी आत्माओं के संस्कार ऐसे होते हैं कि सब एक दूसरे को ही मारने पीटने और ख़त्म करने में लग जाते हैं, और वो विकारी चीज़ें, जो विकारी प्रभाव ख़त्म हो जाता है, और विकार जो है वो हम अपने भीतर समाप्त कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इसको वास्तव में लड़ाई नहीं कहेंगे। हम रावण से जाकर के हम नहीं लेते हैं, हम विकारों का दमन करते हैं और फिर बाबा हमें दे देते हैं। तो ड्रामानुसार तुम तो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, सो फिर सतो प्रधान बनना है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अभी बाबा ने समझाया है, और जो भी धर्म है उनको ये ज्ञान मिलने की ही नहीं है। उनको वो ज्ञान नहीं समझ में आएगा, वो नहीं ले पाएंगे वो ज्ञान। बाबा तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं, लेकिन उनमें से कोई निकल कर आते जाते हैं। जो आत्माओं को आना है वो आते जाएंगे, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी स्थान पर हो। गाया भी जाता है धर्म में ही ताकत है। ताकत तो धर्म में ही है। भारतवासियों को ये पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। धर्म में ताकत है, लेकिन धर्म है क्या, कौन सा है, हम किस धर्म के हैं, पता ही नहीं है। तुमको बाबा द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाबा आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। अब हमारा स्थानांतरण हम घसकते कहीं और पहुंच गए हैं, वहां से उठा के बाबा हमें वापस हमारे धर्म में स्थापित करते हैं। क्योंकि अभी कहने को शब्द तो सनातन कह देते हैं, सनातनी हिंदू बोला, जहाँ बोलेंगे तो सनातनी करेंगे, लेकिन हिंदू तो पहले है ही नहीं, सनातनी भी हैं, तो वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है। देवी देवता ही गुण को भूल गए हैं। कल्पना ही नहीं कर सकते हैं ना कि हम उस श्रेणी से उतरते हुए यहाँ पहुँच गए हैं। जब तक बाबा नहीं बताएं, बाबा पर निश्चय ना हो, समझ में नहीं आने वाली ये बात। और निश्चय होने के लिए पवित्रता को धारण करना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा आगे कह रहे थे कि तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है, और हम इस धर्म से अलग हो गए, इसलिए तो दुख मिल रहा है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है, तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाबा को याद करना है। इसमें भी समय लगता है। काम तो बाबा इतना सहज बताते हैं, अपना स्वधर्म में टिकना है, बाबा की याद में रहना है। कितना सरल है, लेकिन समय लग जाता, अभ्यास बनाना पड़ता है ना। संस्कारों में उलझ गए हैं, तो इतनी साधारण रीति की चीज़ को करने के लिए भी हमें अभ्यास करते करते इस अवस्था में आने में समय लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं, नहीं, अंदर में ये स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हर परिस्थिति में जब भी कुछ आवेश में आने लगते हैं ना,
पहले ये स्मृति आ जाए, ये सजगता रहनी चाहिए, स्मृति आ जाए कि मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो आवेश कैसे आ सकता है? तो आवेश वही शांत होगा, तब हमारी प्रतिक्रिया और कुछ और होगी, फिर और अपने अन्य गुणों को भी याद करेंगे। तो हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित बनी है। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर किरदार निभाते निभाते तमो प्रधान बनी है। अभी फिर पवित्र बन हमको वापस घर जाना है। बाबा से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर की संतान हैं। बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। कितना सहज है। याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया इस शांति धाम सुख धाम को भी नहीं जानती। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर की है ही एक गीता, जिसमें सिर्फ नाम बदल लिया है। सर्व के सद्गति दाता ज्ञान के सागर उस परम पिता परमात्मा को कहा जाता है, और कोई को ज्ञानवान नहीं कह सकते। जब वो ज्ञान दें तब तुम ज्ञानवान बनो। अभी सब है भक्तिवान, सब भक्ति में है। अभी तुम भी थे, हम भी थे बाबा, बहुत भक्ति में ही लीन होते थे। अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है, कोई में नहीं है। बाबा कहते भक्ति में तो सब थे, लेकिन भक्ति में भी वैसे ही था। किसी की भक्ति ज़्यादा थी, किसी की भक्ति कम थी, किसी की भक्ति में सच्चाई अधिक थी, किसी की भक्ति दिखावे वाली थी। तो बाबा कहते हैं उसी अनुसार अगर उनको ज्ञान मिला भी है तो उसमें भी नंबरवार हो गए हैं। कोई को ज्ञान एकदम स्पष्ट समझ में आता जा रहा है, किसी को है कि समझ में ही नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं निश्चय का भी फर्क होता है। तो बाबा कहेंगे तो कहते हैं बाबा कि तो क्या कहेंगे। अब किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, तो क्या कहेंगे। उस हिसाब से ऊंच पद पा सके। बस इतना है कि उसके अनुसार फिर पद भी निर्धारित हो जाएगा। बाबा सेवा के लिए कितना उछलते हैं। बच्चों में अभी वो ताकत आई नहीं है जो किसी को अच्छी रीति समझाएं, ऐसी ऐसी युक्तियां रचें। भल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं। गोपों में कुछ ताकत है, उनको ख्याल रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियां निकाले। सेवा वृद्धि को कैसे पाए, माथा मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ बच्चे। और कहते कुछ बच्चे हैं जो लगातार प्रयासरत हैं। नाम भल शक्ति सेना है, परंतु पढ़ी लिखी नहीं है। फिर कोई अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती हैं। फिर कई बार होता है कि अनपढ़ माताएं होती हैं और वो पढ़े लिखों को ऐसा तीर मार देती हैं, क्योंकि उनकी अवस्था बहुत श्रेष्ठ होती है ना, तो उनको तीर लग जाता है। तो बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना वो नहीं जो करने में, वो क्रिमिनल आई करती है। हमारी विकारी दृष्टि, हमारी विकारी दृष्टि का अर्थ है कि दृष्टि में विकार का दिखना। हम जिस भी आत्मा को देखें कुछ ना कुछ विकार नजर आए। ऐसा इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है कि जैसे सबसे कॉमन जो विकार हमें दिखता है कि अरे किसी को भी समझाने लगो, किसी को भी प्रदर्शनी वगैरह में या किसी मंदिर में भी सावन का महीना में प्रदर्शनी लगा के हैं, जिसको भी बोलने लगो अच्छा ठीक है हम चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा टाइम का दिक्कत, सबको समय की कमी दिखाई देती है। तो हमें वो दिखाई दे रहा है ना, मतलब हमारी अवस्था हमें अभी वो क्रिमिनल आई है, अभी विकार दृष्टि में है, तभी हमें उनका विकार नज़र आ रहा है। हमारी अवस्था जब श्रेष्ठ होगी ना तो हमें विकार नज़र नहीं आएगा। हमारा प्रभाव इतना शक्तिशाली हो जाएगा ना कि वो एक बार जो है रुक गया ना, फिर वो भूल जाएगा कि वो कहाँ था, किस काम में था, क्या काम चाहिए नहीं चाहिए, समय कितना हो रहा है, सब भान छूट जाएगा हमारे प्रभाव से। ये अवस्था अपनी हमें बनानी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि नब से बड़ा नुकसान करती है क्रिमिनल आई। ये बीमारी बड़ी कड़ी है, इसलिए उछलते नहीं हैं। और फिर विकार को देखते हैं तो खुद का विकार सक्रिय हो जाता है। ऐसे है, हमें आवेश आने लगता है, क्रोध आने लगता है। समझा रहे हैं तो ये है, उसी का भलाई कर रहे हैं, फिर भी नहीं सुनना है, ये वो हम क्या, हमारे भीतर भी विकार ही उभरने लगा ना, तो हमें इस पर ध्यान देना है।
सेवा का उछाल तो खत्म हो गया, सेवा का उमंग खत्म होने लगता है। तो बाबा पूछते हैं, तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो? बाबा कहते हैं, फिर अब एक पहलू आता है जो बाबा आज यहाँ बतला रहे हैं कि दो पहिए जो होते हैं, अब आपके निजी जीवन में जो चल रहा है उसमें अगर दोनों पहिए ठीक नहीं चल रहे होंगे तो भी उसके कारण भी होगा। तो उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, तो सामने जिनको बतलाना है उनमें भी बाबा कहते हैं कितना बड़ा बड़ा बात है। एक है कि स्त्रियों का पूरा पूरा झुंड आता है, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, अब उनको समझाना है, और यहाँ हम ही अपने विकारों में ही फंसे हुए हैं, तो उनको मदद भी मिलती है। लेकिन फिर बाबा कहते हैं उनको मदद भी देते हैं, तुम तो हो गुप्त, तो कोई भी नहीं जानते कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। तुम ये जो ब्राह्मणों की इतनी बड़ी परिवार बना है इसमें भी सब नंबरवार हैं। गृहस्थ व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, परंतु वो क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती, कहीं न कहीं विकारी दृष्टि है। दोनों पहिए एक जैसे हो बड़ा मुश्किल है। अब उनमें क्या होता है, युगल जो होते हैं उनमें दोनों पहिए अगर नहीं है सही तो उसी में बहुत ज़्यादा उलझन हो जाती है। बाबा बच्चों को सेवा उठाने के लिए समझाते रहते हैं, कोई धनवान है तो भी उछालते नहीं हैं। धनवान है वो धन से सेवा अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उनमें उमंग नहीं है। धन के भूखे हैं, अभी पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। बच्चा नहीं होगा तो भी गोद में ले लेते हैं, अब किसी को संतान नहीं है तो गोद ले लेंगे, लेकिन बुद्धि उधर ही इस दुनिया में ही उलझे हुई है, उछल नहीं आती। बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं, ऐसा बाबा कहते हैं कि ये उछाल इस तरह का हो कि जो धनवान है उनमें उमंग रहे, तो उनको उनकी तरफ से भावना आनी चाहिए ना कि बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान सेंटर के लिए लेंगे और उसको सेंटर में यज्ञ में समर्पित करेंगे। बाबा की नज़र दिल्ली पर विशेष है क्योंकि दिल्ली है कैपिटल, हेड ऑफिस। बाबा कहते हैं दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो, कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए, ऐसा बनाओ कि वो अंदर आए, समझे। गाया भी हुआ है कि पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। ये कौरव अक्षर तो गीता का है, भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा है, परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं मुख्य इस बिंदु को ही उठाना है। पहले बाबा कहते थे बनारस के विद्युत मंडली वालों को समझाओ। बाबा युक्तियाँ तो बतलाते रहते हैं, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो। सबसे ज़्यादा दिल्ली की सेवा पर बाबा ध्यान केंद्रित करते हैं। संगठन में भी ये विचार करो, मूल बात कि बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें। वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं, तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो, लड़ना झगड़ना कुछ नहीं, तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो। दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है, तुम तो जानते हो हम ब्रह्मांड के भी मालिक, फिर कल्प पहले मुआफिक सृष्टि के भी मालिक बनेंगे। ये पक्का है जरूर, विश्व का मालिक बनना ही है। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए। बाबा कहते हैं जो 3 पैर पृथ्वी की बात बाबा कहते हैं ना, ये इसी दिल्ली में चाहिए, जो वहाँ ज्ञान के गोले छोड़े। और ऐसा करने के लिए नशा चाहिए ना, बड़ों का आवाज़ चाहिए ना। तो इस समय भारत सारा गरीब है, गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाबा आते हैं। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सेवा होनी चाहिए, बाबा इशारा देते रहते हैं। दिल्ली वाले समझते हैं बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं, हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। दिल्ली वालों को ऐसा महसूस होता है आपस में क्षीरखंड होना चाहिए, अपना पांडवों का किला तो बनाएं, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग गाते तो बहुत हैं, भारत हमारा देश है,
हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में ही कुछ भी दम नहीं। कहने को कहते हैं लेकिन दम जो चाहिए ना, वो दम है ही नहीं, आत्मिक जागृति ही नहीं है। तो दम तो सारा शक्ति तो आत्मा में है ना, आत्मिक जागृति ही नहीं होगी तो शक्तियाँ कहाँ से जागृत होंगी। सिवाय फौरन की मदद से उठ नहीं सकते। लौकिक गति में क्या जानते हैं, विदेश से मदद लेना होगा। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है बेहद के पिता से, और हमें मदद कहाँ से मिल रही है, बेहद के पिता से। आत्मिक जागृति, आत्मिक शक्तियों का संचार बाबा करते हैं, तो हमें किसी और से मदद की ज़रूरत नहीं होती। इतनी मदद कोई दे ना सके, और जितनी मदद बाबा देते हैं ना, कोई नहीं दे सकता। अब जल्दी किला बनाना है, तुम बच्चों को बाबा विश्व की बादशाही देते हैं, तो हौसला बहुत चाहिए। झरमुई झरमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है। छोटी छोटी चीज़ों में बाबे भी उलझ रहे हैं, वहीं पर बुद्धि फंसा हुआ है। बंधनों की आफत है माताओं पर, ज़्यादातर माताओं पर बंधन होते हैं, मेल्स पर भी कोई बंधन नहीं। और कहते हैं मेल्स जो होते हैं जनरली उन पर बंधन कुछ जल्दी नहीं होता है। माताओं को अबला कहा जाता है। पुरुष बलवान होते हैं, पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है। तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो। स्त्री के लिए कहा जाता है तुम ही उनका ईश्वर हो। स्त्री तो जैसे पूंछ है पिछाड़ी में लटकने वाली, तो सचमुच पूंछ होकर ही लटक पड़ती है। बाबा कहते हैं तो फिर सामाजिक संरचना ही इस तरह की थी, और खास करके विकारी अवस्था होने के बाद ऐसी हो गई थी ना, तो शुरू से तो ऐसा नहीं रहेगा। तो बाबा कहते हैं कि उनको मतलब बिल्कुल पति ही भगवान है, ईश्वर है, और पत्नी बिल्कुल पूंछ की तरह है, तो पीछे लटकी रहती है। तो बाबा कहते हैं, और इस बात को वो स्वीकार भी लेती हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं सचमुच में पूंछ होकर लटक पड़ती हैं। पति में मोह, बच्चों में मोह, पुरुषों को इतना मोह नहीं रहता जितना स्त्रियों को होता है। बाबा कहते हैं पुरुषों को उतना मोह नहीं होता, उनकी तो एक जुत्ती गई तो दूसरी तीसरी ले लेते, तो आदत पड़ गई है। बाबा तो समझाते रहते हैं, ये अखबार में डालो। बच्चों को बाबा का शो करना है। बाबा कहते हैं यहाँ पर जो ओवरऑल समाज में जो स्थिति चल रही है ना, उसके हिसाब से उनकी सोच में जो चीज़ है उसको हमें हिट करना है, वहाँ पर उनको जगाना है। उस बात को जब हम कहते हैं ना, तो उनको एक बार जागृति आती है, अगर ये क्या बात हुई। तो बच्चों को बाबा कहते हैं बाबा का प्रदर्शन करना, बाबा का प्रतिनिधित्व करना है हमें। ये समझाना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी हैं, तो ये जा नहीं सकते। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा हर जगह नहीं जाएंगे सशरीर, तो कहेंगे शिव बाबा ये बताओ, ये हमारे ऊपर आफतें आई हैं, इसमें आप राय दो। ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। बाबा तो आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सब ज्ञान मिलती है, कोशिश कर आपस में मिलकर राय करो। तुम बच्चों को अभी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। बाबा कहते हैं हमें अब ऐसी प्रदर्शनी करनी है जिसमें विहंग मार्ग का प्रदर्शन हो। चींटी मार्ग की सेवा तो चलती आ रही है, लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा ने ये कल्प पहले भी समझाया था, अब भी समझाते हैं। बहुतों की बुद्धि कहीं ना कहीं फंसी हुई है। उमंग नहीं, झट देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान ने ही सत्यानाश की है। अब बाबा सत्य ऊंचा करने की कितनी सहज बात बतलाते हैं। सत्यानाश शब्द हम बहुत बार सुने थे, आज बाबा सत्या ऊंचा करने की सहज विधि बतलाते हैं। बाबा को याद करो तो शक्ति आए। बाबा की स्मृति में रहेंगे तो शक्तियाँ भी जागृत होंगी, नहीं तो शक्ति आती नहीं। भल सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। आत्माभिमानी स्थिति में आएंगे ना, तब तो नशा चढ़ेगा। हम किस पिता के बच्चे हैं, ये नशा होना चाहिए कि हम किनके बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं जितना तुम देही अभिमानी आत्माभिमानी होंगे उतना बल आएगा। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है, तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। आधा कल्प से शरीर के भान में फंस गए हैं, तो बाबा कहते हैं थोड़ा सा मेहनत लगता है आत्माभिमानी बनने में।
ऐसे नहीं, बाबा ज्ञान के सागर हैं, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु याद का जौहर भी चाहिए। बाबा कहते हैं ज्ञान का है, लेकिन याद का जौहर नहीं होगा ना तो नहीं होगा, क्योंकि सारी शक्तियाँ बाबा की याद से जागृत रहती हैं। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है, दोनों अलग चीज़ है। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए। ज्ञान को स्पष्ट होने के लिए ना याद की यात्रा का जौहर चाहिए। याद में जितना ज़्यादा हम रहते हैं उतना ज्ञान बढ़ता है, और याद में रहने के लिए इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है कि ज्ञान की स्पष्टता भी चाहिए। तो एक एक कदम, थोड़ा सा ज्ञान स्पष्ट हुआ, थोड़ा सा याद बढ़ा, थोड़ा सा याद में बढ़ा तो ज्ञान और स्पष्ट हुआ, फिर ज्ञान स्पष्ट हुआ तो याद और बढ़ा, ऐसे परस्पर दोनों चलते रहते हैं। वो नहीं है तो काठ की तलवार हो जाती है। अगर याद नहीं है ना तो बाबा कहते हैं तलवार लकड़ी का हो गया, मतलब उसमें धार नहीं है। धार जो है ना वो याद से आती है। ज्ञान एक बस तलवार है। सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं, वो तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़े ही कर सकते हैं। गुरु देवता ये जो होते हैं ना, ये विकारों के ऊपर हो जाते हैं, तो फिर वो हिंसा कर ही नहीं सकते। गुरु तो अहिंसक चाहिए ना। लड़ाई से थोड़े ही सदगति होती है। सदगति के लिए युद्ध नहीं हो सकता है। तुम्हारी तो है योग की बात। याद के बल बगैर ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली, और उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? क्रिमिनल आई। आत्मा कानों से सुनती है। बाबा कहते हैं तुम याद में मस्त रहो तो सेवा बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं हैं। कई बार हम अपने मित्र संबंधी जो होते हैं, निकट संबंधी, उनको समझाते हैं तो वो एकदम नहीं ध्यान देते। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो, इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती। सरल एकदम सहज बात है। अगर हम अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को कह रहे हैं और उन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बाबा कहते हैं इसमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी ज्ञान याद की यात्रा कच्ची। ज्ञान में आप खुद को सोच रहे हो कि बहुत ऊपर हो गए हैं, ज्ञान बहुत स्पष्ट है, लेकिन याद की यात्रा में कच्चे हैं, इसलिए काम नहीं करती। याद की मेहनत करो। ये है गुप्त मेहनत, और ये मेहनत जो है ना ये गुप्त है। शरीर का मेहनत दिखाई देता है अगर हम शरीर से कोई काम करते हैं, लेकिन ये याद की मेहनत जो है ना ये भीतर में हमें लगातार सजगता चाहिए। लगातार हर एक छोटी बड़ी परिस्थिति पर एकदम अपने जीवन के हर एक क्षण को हमें बस अभ्यास का एक साधन समझना है। हर एक परिस्थिति को, हर एक क्षण उसी सजगता में रहना है। तब जो है ना ये मेहनत जो है ना ये मेहनत वही है। हर क्षण सजग रहना, हर परिस्थिति पर बाबा की याद में रहकर बाबा के सारे गुणों को धारण करते हुए प्रतिक्रियाओं देना। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, याद में ही गुप्त मेहनत है जिससे शक्ति मिलती है। और शक्ति की जागृति ना याद से ही मिलती है, ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। तुम पतित से पावन याद के बल से बनते हो, कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। हाँ जी बाबा, बच्चों को याद जब एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी रहती है, और जब याद ठीक नहीं, किसी बात में घुटका खाते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। क्या छात्र को शिक्षक याद नहीं पड़ता होगा? यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते, शिक्षक को याद करना है। यहाँ तो क्या है, अपना लौकिक काम कर रहे हैं, दैनिक दिनचर्या में है, लेकिन याद बाबा से जुड़ी है। इस शिक्षक से तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, शिक्षक की याद रहे तो भी बाबा और गुरु याद जरूर आएंगे। कितने प्रकार से समझाते रहते हैं, परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देख भूल जाते हैं। समझाते तो बहुत हैं, तुमको रूहानी सेवा करनी। बाबा कहते हैं हमें क्या करना है, मुख से समझाते हैं ना वो अलग हो गई, रूहानी सेवा। हमारी चाल चलन चेहरा हमारा सेवा करे, इस स्थिति में हो, ऐसा
झलके ना, हमसे बाबा झलकने चाहिए। तो वो जो अनुभव वो कर लेंगे ना, फिर उनको परिवर्तित होने से कोई नहीं रोक सकता, फिर उन विकार छूटेगा ही। एक तरह से कहें तो अगर हम अपने अंदर के विकार को हटाएं तो उसके बाद हम मेरे संबंध संपर्क की जितनी आत्माएं हैं, हमारा ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियों की ऐसी जागृति होगी कि मेरे आसपास में भी फिर अंधेरा नहीं रह सकता है ना। कोई विकार मेरे संबंध संपर्क की किसी आत्मा में वो विकार नहीं टिक सकता है। इस नज़र से भी हम इसको देख सकते हैं। तो हमारी अवस्था जैसे जैसे श्रेष्ठ होती जाएगी, मेरे संबंध संपर्क की आत्माओं के भी विकार छटते जाएंगे। समझाते तो बाबा कहते हैं तुमको रूहानी सेवा करनी है। बाबा की याद ही है ऊंचते ऊंच सेवा। सबसे ऊंच सेवा क्या है? बाबा की याद। जितना ज़्यादा याद में है हमारी अवस्था उतनी श्रेष्ठ है, और मेरे आसपास की सारी आत्माओं की विकार भी नष्ट हैं। तो सबसे ऊंची सेवा हो गई ना। तो मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि में बाबा की याद रहे। चाहे कुछ भी कर रहे हो, मनसा में हो, वाचा में हो या कर्मणा में हो, बाबा में बुद्धि लगी रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ। ऐसा फिर नहीं है कि फिर ज्ञान की बात नहीं सुनाओ, लेकिन अवस्था पर विशेष ध्यान दो। किसी को दुख नहीं देना है। अब ज्ञान सुनाने में अभी ऐसा भी नहीं है कि किसी पर बात थोप रहे हैं, जबरदस्ती, मतलब उस पर बोझ की तरह डाल दे रहे हैं। वो अपने से उठाए, इस अवस्था में हमें लाना है। कोई अकर्तव्य नहीं करना है। पहली बात, अल्प न समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। बाबा कहते हैं पहले ये देखो कि बाबा को समझ पा रहे हैं कि नहीं, भगवान का परिचय उनको आया कि नहीं, समझ में बुद्धि में गया कि नहीं। अगर वो बात नहीं गई ना, तो फिर और कोई बात समझ में नहीं आनी है। तो पहले अल्प पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। जब तक बाबा को पहचान नहीं ले, तब तक बाबा कहते हैं आगे बढ़ के भी कोई फायदा नहीं है। शिव बाबा राजयोग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इस छीछी दुनिया में माया का शोभ बहुत है। ये रावण की दुनिया है ना, तो उसी का ही चारों तरफ पूरा वर्चस्व रहेगा। तो उसी का दिखावा बहुत है, छलावा बहुत है। कितना फैशन हो गया है। छीछी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। फैशन के नाम पर, फैशन शब्द जो कहते हैं, इसमें सब चीज़ विकार को ही प्रोत्साहित करता है, क्योंकि रावण की दुनिया है और उसी का ये फैशन भी उसी का है। हर चीज़ इसमें विकारी ही है। तो बाबा कहते हैं इससे नफरत आनी चाहिए। एक बाबा को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। समय वेस्ट नहीं करो। इसलिए बाबा कहते हैं समय बर्बाद नहीं करो ना, अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों का अक्ल चट कर देती है। कमांडर गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस भी करते हैं। खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिज़ाइन भी कर देते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है। अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फां हो जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसा है। ज्ञान में भी अच्छे अच्छे हैं, ज्ञान में आगे आगे चल रहे हैं, और फिर माया के ऐसे उलझन में उलझ जाते हैं कि छूट जाते हैं। बाबा कहते हैं फां हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सेवा स्वतः बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। चाहे संकल्पों के स्तर पर कोई भी भावना आ रही हो, कोई भी विचार आ रहा हो, कोई भी संकल्प की रचना कर रहे हो, उसमें बाबा की गुणवत्ताएं हैं या नहीं, ये ध्यान रखना है। कभी भी बोल रहे हैं तो बाबा की मुरली में कही गई बातों को ही मंथन करके उन्हीं सारी बातों को बोलना है। और कर्म में गुणों का दान कहते हैं बाबा, गुण धारण करने हैं। और ऐसा
व्यक्तित्व हमारा होना चाहिए कि उनसे गुण दिखाई दे, तो वो भी सेवा का साधन बन जाता है। तो चाल चलन चेहरा सब सेवा युक्त हो। दूसरा है कि मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है, किसी को दुख नहीं देना है, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी, आत्माभिमानी रहने की हमेशा मेहनत करनी, सजगता रखनी है। हाँ जी बाबा, आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले पारसनाथ भव। बाबा कहते हैं आत्मा अभी क्या है, जंग लगा हुआ, विकारों के कारण पूरा जंग लग गया, लोहे की जैसा हो गया और उसमें जंग लग गया। तो अब हमें बाबा पारसनाथ, पारस पत्थर हमें बना रहे हैं पारस, ताकि हम जिस आत्मा के संबंध संपर्क में जाए ना, जो हमसे सटे वो स्वर्णिम हो जाए, वो सोने का हो जाए। लोहे के जंग तो छूटे ही, लोहा से वो सोना बन जाए। और विस्तार से बाबा इसको स्पष्ट करते हैं कि आप सब पारसनाथ पिता के बच्चे पारसनाथ हो। पारसनाथ पिता है तो हम भी पारसनाथ ही हुए ना। तो कैसे भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन आपके संग से लोहा भी पारस बन जाए। ये लोहा है, ऐसे कभी नहीं सोचना। ये विकारी दृष्टि जो हमारी होती है ना, इसमें ऐसे ही होता है, उनका विकार दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं ये तो ऐसा है, ये तो लोहा का है, ये तो जंग लगा हुआ है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचना, पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना। यही लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रख हर संकल्प हर कर्म करना। तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है। बाबा कहते हैं यही लक्ष्य हो और यही लक्षण रहेगा ना, तो हमेशा हमारी स्मृति में हर संकल्प, हमारा हर कर्म ऐसा श्रेष्ठ रहेगा ना कि खुद को अनुभव होने लगेगा कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें, मुझ आत्मा जो बाबा लाइट हाउस भी कहते हैं ना, तो मुझ आत्मा से वो लाइट की किरणें ऐसे निकल रही हैं कि सभी आत्माओं को, जितनी भी आत्माएं हैं, सबको स्वर्णिम बनाने की शक्ति मिल रही है और निमित्त मैं बना हुआ हूँ। हाँ जी बाबा, इतना श्रेष्ठ वरदान बाबा हमें देते हैं। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं कोई भी कार्य करो तो साहस पूर्ण होकर करो तो सम्मान प्राप्त होगा। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से उनके इस चैतन्य उपस्थिति में मुरली का अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो, क्योंकि सहज योगी अवस्था हमारी तभी होगी जब हम परमात्मा प्यार में लवलीन रहें। और ऐसा होने के लिए मेरे बाबा कुछ इशारे अलग अलग दे रहे हैं, जिसमें आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है कि परमात्मा प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। सबसे बेसिक चीज़ है कि परमात्मा के प्यार में हम लवलीन हो। कहते भी हैं प्यार है तो जहान है, जान है, प्यार नहीं तो बेजान बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों को ये प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है, पूरा भरपूर मिल गया है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो, तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। हाँ जी बाबा, प्यार के सागर ऐसे हैं जो हम एक बार इस सागर में उतर गए ना तो फिर गोते लगाते हैं और मस्ती करते हैं। बाबा कहते हैं याद की मस्ती में रहो, तो ये याद की मस्ती करना है, इस प्यार के सागर में लवलीन होना है, लहरों में उछाल खानी है, सेवा में उमंग उत्साह भरना है। सब के लिए करना क्या होगा?
पहले तो लौटना होगा ना अपने इस किरदार में, ताकि हर एक छोटी बड़ी परिस्थिति में हम अभ्यास करें और अपनी आत्मिक स्थिति को श्रेष्ठ बनाएं। आत्मा विकारी उलझनों में उलझी है ना, तो उसको सुलझाने के लिए अभ्यास नाम का ये जो हर परिस्थिति में हम अभ्यास कहें या फिर हर परिस्थिति में आने वाले विकर्मों के बोझ को भस्म कर सकें बाबा की याद से। हर एक परिस्थिति जो हमारे जीवन में आती है ना, वो वास्तव में हमारे बीते समय का विकर्म का बोझ होता है। वो छोटा हो, बड़ा हो, हल्का हो, भारी हो, जो भी हो, वो सामने अभी वर्तमान परिस्थिति बनकर ही आएगा। और जब हम अभी वर्तमान में बाबा की याद में रहते हैं, आत्मिक गुणों से संपन्न रहते हैं ना, तो उस पर हमारा वो जो प्रतिक्रिया जाती है ना, तो वो वहीं भस्म हो जाता है। वहीं अगर हम विकारी स्थिति के साथ उस पर प्रतिक्रिया देते हैं तो वो उसमें जान आ जाती है और वो उसका रूप और विकराल हो जाता है, वो मजबूत हो जाता है, हमारी ही शक्ति से वो मजबूत हो जाता है। तो इसलिए और जब हम अभी उसमें परमात्मा प्यार शांति का किरण देते हैं ना, तो वो वहीं भस्म हो जाता है। तो बस ऐसे ही पाप भस्म होते जाते हैं और हमारा विकर्म विनाश होता जाता है और हम आत्माभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास बढ़ता जाता है। आत्मिक स्थिति श्रेष्ठ होती जाती है, विकारों से मुक्त होते जाते हैं। तो ऐसे ऐसे श्रेष्ठ अनुभव पाने के लिए अभ्यास की छोटी छोटी कड़ियों से शुरुआत करने के लिए लौटना होगा हमें अपने इस स्थूल शरीर में। तो ढेर सारी शुभभावनाओं और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।